रहता है, 1000 साल जिंदा रहता है। और भगवान ने जितनी सांसें दी उतनी लोगों से ज्यादा नहीं ले सकते। आप मानते हो कि नहीं मानते? अगर मानते तो ये भी मान लो, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे, ज्यादा उम्र तक जिंदा रहोगे। अब वही लोग ताली बजा रहे जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते। मैं जिंदगी आज से 30 साल पहले अपने जिम का नाम सुना था क्या? आज से 30 साल पहले आपने ब्यूटी पार्लर के नाम सुने थे क्या? आज से 30 साल पहले आपने कोई नाम सुना था क्या? वो स्कूल जो पढ़ाते हैं, कोचिंग क्लासेस के नाम नहीं सुने होंगे। ये हमारे लोगों की मूर्खता ने इन चीज़ों को जन्म दिया, वरना उससे पहले ज्ञानी लोग पैदा होते थे, एजुकेटेड नहीं होते थे, लर्नेड लोग पैदा होते थे, लर्नेड लोग। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। महिलाएं बैठी, माफ करें मुझे। एक तो महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कोमल होता है, आवाज से पता लगता है। आपको विश्वास नहीं हो, मान लीजिए आप दिल्ली से चंडीगढ़ वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देंगी, इतनी स्ट्रांग होती है। ये तो नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है, दूसरे पैसेंजर से पिटवा भी सकती है। अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे, ये महिलाएं इतनी कठोर होती हैं। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें अम्बाड़ा जाना होगा, चंडीगढ़ चले जाओगे, लेकिन गुस्सा नहीं करोगे सारे। ये होता है पुरुष बड़ा कोमल होता है। और पतियों को कहना चाहता हूँ, देखो पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी, किसके साथ बैठा था, घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया, उसे लगता है मेरे जीते जी इसके हंसने की हिम्मत कैसे हो गई। कभी भी ब्याह शादी में जाओ, दूल्हे दुल्हन को वरदान मत देना, तेरी राम सीता जैसी जोड़ी बनी रहे, तेरी लक्ष्मी पार्वती जैसी जोड़ी बनी रहे। उसको एक ही आशीर्वाद देना, तेरी जोड़ी तेरे दादा दादी जैसी बनी रहे। क्या बात। क्योंकि आपने उनके दिन देखे हैं, कुछ भी नहीं होता था तो चेहरे पर चमक गायब नहीं होने दी, और सब कुछ होते हुए भी उड़ करके खर्चा नहीं किया उन दिनों ने। जिनको हमने जीवित देखा है तो फिर किसी और का आशीर्वाद देने से क्या फायदा न करें। हो सकता है भगवान नाराज हो जाए मुझसे, होने जो क्या है, जिससे नाराज हो वो अपने पास बुलाएगा, ये मेरे बारे में बोलता है, इसको पहले बुलाओ, तो भी मैं जाऊंगा। रावण ने उसकी लुगाई चुराई, फिर भी बुला गया, स्वर्ग में चला गया, तो वही खटका देगी दिमाग में। और फिर मुझे भी किसी ने पूछा, तराजू के एक पलड़े में राम हो, दूसरे पलड़े में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने मेरे वाला होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं हूँगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा।
जो मेरे अंदर यहाँ बैठा है मेरे से बड़ा कैसे हो सकता है, और वो मेरी अलग धार्मिकता है। एक भूखा गया सेठ के पास, सेठ बड़ा भूखा हूं मुझे रोटी खिला दे। मेरे बात मत कर प्लीज। एक गया सेठ, एक भूखा सेठ के पास, सेठ मुझे रोटी खिला दे भूखा हूं। सेठ बोला मैं तो धार्मिक आदमी हूँ, 15 मिनट राम का नाम जो जप लेता है उसे खाना खिला देता हूँ, धार्मिक काम भी हो जाता है, उसकी भूख भी मिट जाती है। तो भूखे आदमी ने कहा मैंने आज तक नहीं लिया तो अब क्यों लूंगा। सेठ बोला रहने दे। बाद में सेठ ने देखा वाकई भूखा, बोले यार काय को प्राण दे रहा, तू 1 मिनट राम का नाम ले दे तुझे रोटी खिला दो। उसने कहा सेठ मना किया ना, मैंने आज तक नहीं दिया। आखिर में सेठ थक जाता है, बोले मेरी भी कुछ मर्यादा है, तू एक बार राम का नाम ले दे तुझे रोटी खिला दो। भूखे ने मना कर दिया, मर गया। रात को भगवान राम दिखे सेठ को, बोले बड़ा पाप किया रे, आज तो एक को मार दिया तेने। बोले भगवान बड़ी अजीब बात करते हो, एक तो मैं आपका धर्म का काम करता हूँ, आप कह रहे हो मैंने पाप किया। तो राम ने कहा नहीं सेठ पाप तैने किया। बोले हाथ होगी मैंने कैसे किया। तो राम ने उस सेठ से कहा सेठ एक बार बता जो भूखा मरा उसकी उम्र क्या थी। सेठ बोला भगवान राम होगी कोई 60 साल, जानता तो मैं भी था वो मेरा नाम नहीं लेता। मैं 60 साल तक उसे खाना खिलाता रहा, तो एक बार का भी खाना हमारी आस्थाएं राजनीति को चाहिए कि धर्म को कंधे पर बैठा कर राजनीति में आए, ना कि धर्म के कंधे पर बैठकर राजनीति में आए। तो धार्मिकता राजनीति भी मजबूत होगी और धर्म भी मजबूत होगा। मैं हरियाणा का हूँ और मुझे घमंड है हरियाणा पर, क्योंकि हमारे बेटे 100% बाप की बात मानते हैं। वर्ल्ड में कोई ऐसा स्टेट नहीं जिसमें बेटे 100% बाप की बात मानते हैं, सब एक ही स्टेट बचा वर्ल्ड में। तो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट आ, बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या करेगा पूछता। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है, आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते, हमारे यहाँ कूटे जाते। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है। बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। 100% फेल होगा तो साढ़े को आज ही कूट काट करके चलो।